जहाँ तक सवाल बांग्लादेश का है, ये भारतीय जनता पार्टी से मेरी अपील है, निवेदन है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, चलो कैलाश पर्वत की ओर, मानसरोवर की तरफ चलो। आप लोग चलिए आगे आगे, पीछे नहीं चलिए प्रेस, और उनके पीछे चलेंगे हम भी, जिससे हमारे तमाम पुराने स्थान हैं जिन्हें हम पूजते हैं, उन स्थानों को तो कम से कम भारत में जोड़ दें। कानपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बयान देते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वह संत हैं, योगी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं। ये डीएनए की बहस ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा मुख्यमंत्री को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। वो संत हैं, योगी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवा वस्त्र पहनते हैं। ये डीएनए की बहस ठीक नहीं है। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी अपील है, निवेदन है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, चलो कैलाश पर्वत की ओर, मानसरोवर की तरफ चलो। आप लोग चले आगे आगे, पीछे चलेगी पुलिस और उसके पीछे चलेंगे हम लोग। हमारे तमाम पुराने स्थान हैं जिन्हें हम पूजते हैं, उन स्थानों को कम से कम भारत में छोड़ दें। जहाँ तक सवाल बांग्लादेश का है, ये भारतीय जनता पार्टी से मेरी अपील है, निवेदन है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, चलो कैलाश पर्वत की ओर, मानसरोवर की तरफ चलो। आप लोग चलिए आगे आगे, पीछे नहीं चलिए प्रेस, और उनके पीछे चलेंगे हम भी, जिससे हमारे तमाम पुराने स्थान हैं जिन्हें हम पूजते हैं, उन स्थानों को तो कम से कम भारत में जोड़ दें। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, अगर वहां पर अल्पसंख्यकों पर जो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है और यहां बीजेपी के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, लोकसभा को घेरो जाकर प्रधानमंत्री जी के घर पर जाएं, उनसे निवेदन करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार क्यों हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, जहाँ तक बांग्लादेश से सवाल है, अगर वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और ये बीजेपी के लोग जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन करने वालों से मैं कहूँगा कि लोकसभा को घेरे जा करके और प्रधानमंत्री जी के घर पर जाएं और उनसे निवेदन करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर माहौल नहीं खराब करना चाहिए, ना यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। चाहे लोकसभा घेरें और प्रधानमंत्री जी के घर पर जाकर के धरना दें। संभल मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जो वहां पर अधिकारी वे दोषी हैं, जिनकी वजह से 5 लोगों की जान गई है। कानपुर की शीशमऊ सीट पर जीत पर बोलते हुए कहा कि मैं शीशमऊ की जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं शीशमऊ के अपने कार्यकर्ता, नेता और कानपुर के जितने पदाधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। संभल के पीछे कौन जिम्मेदार है? संभल हिंसा के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार और जो वहाँ पर अधिकारी हैं वो दोषी हैं, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान गई। और इसी तरह आपको याद होगा बहराइच में जब घटना हुई तो बहराइच के जिम्मेदार अगर कोई है तो विधायक ने बीजेपी के नेता के ऊपर एफआईआर लिखाई। वो जिम्मेदार हैं अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानपुर में चुनाव सरकार मैं शीशमऊ की जनता का धन्यवाद दूंगा। मैं शीशमऊ के अपने कार्यकर्ता, नेता और कानपुर के जितने पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। वो जानते रहे कि क्या क्या शासन प्रशासन कर रहा है, इनके दिल में हर बात है, वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने हमें जिताया। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सब जानते हैं क्या क्या शासन प्रशासन कर रहा है, उनके दिल में हर बात है, वे सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने हमें जिताया। मैं जनता का आभारी हूं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के पूर्व एमएलसी दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव के पुत्र की शादी में शामिल होने कानपुर पहुंचे थे।